महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। दोनों राज्यों के मौजूदा के परिणामों के बाद दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट होने जा रही है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, तो वहीं झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। चुनावी नतीजों पर कहां कि लोकतंत्र में एक पार्टी की जीत होती है और दूसरी पार्टी की हार। उन्होंने जहां चुनावी नतीजों पर बोला, तो वहीं सीपीएस मामले पर विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा गुटों में बंटी दिशाविहीन पार्टी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती। जहां कांग्रेस पार्टी अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाकर रखी है, तो वहीं महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त कर निश्चित तौर पर इनका चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं उन्होंने सीपीएस मामले पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। नहीं, भाजपा दिशा विहीन है। कभी वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की, ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ, हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए। और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र, जो जनता की आवाज़ है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है, उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है। उसमें किसी ना किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अब मैं किसकी बात करूं? अब उनमें आपस में दौड़ लगी है सरकार के विरोध करने की। 5 तो उनके ग्रुप बन गए हैं और 5 ग्रुपों में वो भाजपा बटी है। नड्डा जी का ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जयराम ठाकुर जी का ग्रुप है, बिंदल जी का ग्रुप है, अनुराग ठाकुर जी का ग्रुप है, एक वो ग्रुप है जिसने भाजपा को गुलाम कर रखा है। कल ही एक अखबार में पढ़ रहा था गोमा जी की स्टेटमेंट कि भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने गुलाम बना दिया। तो वो अब कौन कौन स्टेटमेंटें लग रहा है। और देख रहे हैं आप कि ये नीतिगत विरोध नहीं कर रहे, व्यक्तिगत आक्षेप मुझ पर लगाकर विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझ पर कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, अब जितनी मर्जी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर लीजिए, जितना मर्जी मुझे वो बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, राजनीति में चलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। वो 2 साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान की है, उनसे उनको दुख होता है। क्या जयराम जी बताएंगे कभी कि मनरेगा की 60 रुपये दिहाड़ी किसने बढ़वाई? क्या जयराम जी कभी बताएंगे कि आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन किसने दी? क्या जयराम जी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके समय पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी और उनको दे दिए गए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा को किसने बेचा? क्या जयराम जी ये भी बताएंगे कि जब शिक्षा संस्थानों की गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर किस सरकार ने पहुंचाया? इन सब बातों का जयराम जी जवाब नहीं देना चाहते, वो व्यक्तिगत टिप्पणी लगाना चाहते। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम दृढ़ निश्चय से और अधिक फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, पर हमारे कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होगा और युवा पीढ़ी को आने वाले समय में एहसास होगा कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इसकी नींव डल चुकी है और इसकी धारशिला मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।